गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत। आज हमारी बेटी समृद्धि मालवीय को जन्मदिन पर हम सभी की शुभेच्छाओं के साथ मैं राकेश मालवीय, गुना, मध्य प्रदेश से। आज दिनांक 28 मार्च 2025। गीता प्रवचन अध्याय 6। अतएव मैं जड़ हूँ, व्यवहारी हूँ, सांसारिक जीव हूँ, ऐसा कहकर अपने आसपास बाड़ मत लगाओ। मत कहो कि मेरे हाथों से क्या होगा। इस 3.5 हाथ के शरीर में ही मेरा सार सर्वस्व है। ऐसी बंधनों की या कारागृह जैसी दीवारें अपने आसपास खड़ी करके पशुवत व्यवहार मत करो। तुम तो आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की हिम्मत रखो। ऐसी हिम्मत रखो कि मैं अपने को अवश्य ऊपर ले जाऊंगा। यह मानकर कि मैं शुद्ध सांसारिक जीव हूँ। मन की शक्ति को मार मत डालो। कल्पना के पंख काटो मत। अपनी कल्पना को विशाल बनाओ। चंडूल का उदाहरण अपने सामने रखो। प्रातः काल सूर्य को देखकर चंडूल कहता है कि मैं सूर्य तक उड़ जाऊंगा। वैसा ही हमें बनना चाहिए। अपने दुर्लभ पंखों से चंडूल बेचारा कितना ही ऊंचा उड़े तो भी वह सूर्य तक कैसे पहुंचेगा, परंतु अपनी कल्पना शक्ति द्वारा वह सूर्य को अवश्य पा सकता है। हमारा आचरण उससे उल्टा होता है। हम जितने ऊंचे जा सकते थे उतने भी न जाकर अपनी कल्पना और भावनाओं पर प्रतिबंध लगाकर अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं। अपने पास जो शक्ति है उसे भी हम हीन भावना के कारण नष्ट कर डालते हैं। जहाँ कल्पना के ही पाँव टूट गए वहाँ फिर नीचे गिरने के सिवा क्या गति होगी। अतः कल्पना का रुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। कल्पना की सहायता से मनुष्य आगे बढ़ता है। अतः कल्पना को सिकोड़ मत डालो। घिसे पिटे मार्ग को मत छोड़ो। संसार में अपनी जगह चुपचाप पड़े रहो। इधर उधर व्यर्थ भटकना मत करो। ऐसा रोना मत रोते रहो। आत्मा का अपमान मत कर लो। साधक के पास यदि विशाल कल्पना होगी, आत्मविश्वास होगा, तभी वह टिक सकेगा, इसी से उद्धार होगा। परंतु धर्म तो साधु संतों के लिए ही है। साधु संतों के पास गए भी तो तुम जिस भूमिका में हो उसमें यही व्यवहार उचित है, ऐसा उनसे प्रशस्ति पत्र लेने के लिए ऐसी कल्पना छोड़ दो। ऐसी भेदात्मक कल्पनाएं करके अपने आप को बंधन में मत डालो। यदि उच्च आकांक्षा नहीं रखोगे तो कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकोगे। यह दृष्टि, यह आकांक्षा, यह महान भावना यदि हो तब तो साधनों की उठापटक अवश्य है, नहीं तो फिर सारा किस्सा ही समाप्त। वह कर्म की सहायता के लिए मानसिक साधन रूपी विकर्म बताया है। कर्म की सहायता के लिए विकर्म निरंतर चाहिए। इन दोनों की सहायता से अकर्म की जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है वह और उसके प्रकार 5वें अध्याय में देखें। इस 6ठे अध्याय से विकर्म के प्रकार बताए गए हैं। मानसिक साधना बताई गई है। इस मानसिक साधना को समझने से पहले गीता कहती है, हे मेरे जीव, तुम देव हो सकते हो। तुम यह दिव्य आकांक्षा रखो। मन को मुक्त रखकर उसके पंखों को सदृढ़ बनाओ। साधना के विकर्म के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। भक्ति योग, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, गुण विकास, आत्मात्म विवेक आदि नाना प्रकार हैं। 6ठे अध्याय में ध्यान योग नामक साधना का प्रकार बताया गया है। धन्यवाद।